नमस्कार दोस्तों। मणिपुर पर सरकार की चुप्पी और लापरवाही अब दुनिया भर में देश की थू-थू करवा रही है। एक तरफ देश की मीडिया और प्रधानमंत्री लगातार विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और खुद मणिपुर की हालात से मुंह चुरा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विदेशी अखबार प्रमुखता से मणिपुर हिंसा के बारे में लिख रहे हैं। स्काई न्यूज ने लिखा है, पूर्वोत्तर राज्य में जातीय हिंसा के बाद भारतीय संसद में लगातार तीसरे दिन विरोध प्रदर्शन जारी। इस खबर में बताया गया है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई में एक घटना की खुले तौर पर निंदा की, जिसमें कुकी जोमी जनजाति की महिलाओं को नग्न परेड कराया गया था और उनके साथ छेड़छाड़ की गई थी। हालांकि श्री नरेंद्र मोदी घाटी के राजनीतिक रूप से प्रभावशाली मैतेई हिंदू समुदाय और पहाड़ियों में रहने वाले ईसाई कुकी जोमी आदिवासियों के बीच संघर्ष के बारे में बोलने से कतरा रहे हैं, विफल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले द टेलीग्राफ ने भी एक कार्टून के सहारे 79 घड़ियाल और उनके घड़ियाली आंसू दिखाकर सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की तो थी, लेकिन अब द टेलीग्राफ ने ये खबर दिखाई है। इनकी ये खबर देखिए, हेडलाइन है, व्हाई नरेंद्र मोदी कांट इवन आस्क मणिपुर चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह टू प्रैक्टिस राजधर्म। यानी नरेंद्र मोदी मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को राजधर्म निभाने के लिए क्यों नहीं कह सकते, ये दिखाते हुए कि हिंसा और पीड़ा कितनी भयानक और स्थायी है। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इसे रोकने के लिए कितना कम काम किया है, अगर किया भी है तो ऐसे में वो अब तक ऑफिस में क्या कर रहा है। वहीं मोदी जिस तरह से मणिपुर पर कुछ सेकंड्स के लिए बोले थे और उसमें भी उन्होंने राजनीति कर दी थी और विपक्ष शासित राज्यों का नाम लेते हुए वोट पाउट्री का सहारा लिया था, उस पर भी द टेलीग्राफ ने एक एडिटोरियल लिखा है। हेडलाइन दी है, ऑफेंसिव एडिटोरियल ऑन बीजेपीज मिस्चीवियस कॉन्ट्रा आर्ग्यूमेंट एंड व्हाट अबाउटरी, यानी आपत्तिजनक भाजपा के शरारती प्रतिवादों और बातों पर संपादकीय। इसमें लिखा है, दोनों पीड़ितों के खिलाफ अपराध की निंदा करते हुए पीएम मोदी ने विशेष रूप से विपक्ष द्वारा शासित छत्तीसगढ़ और राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का जिक्र किया। यानी इतने गंभीर मुद्दे पर भी पीएम मोदी के लिए राजनीति करना ज्यादा जरूरी था। मणिपुर हिंसा पर अमेरिकी मीडिया संस्थान CNN ने भी एक रिपोर्ट लिखी है। इसमें उन्होंने देश की कानूनी व्यवस्था और महिला सुरक्षा के दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। रिपोर्ट में लिखा है, मणिपुर के परेशान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें भीड़ 2 महिलाओं को नग्न करके उनका जुलूस निकाल रही है। CNN ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भले ही ये घटना 4 मई को हुई हो, लेकिन गिरफ्तारी वीडियो सामने आने के बाद ही हुई है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट भी देखिए। अपनी रिपोर्ट में न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है, मणिपुर में यौन हिंसा की घटना को सामने लाने में 2 महीने का समय लगा, जिसकी एक वजह राज्य में इंटरनेट बंद होना भी है। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि हिंसा नस्लीय झड़पों के दौरान जानकारी के प्रयास को रोकने के लिए इंटरनेट बंद करना सरकार की रणनीति बता रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि सिर्फ अखबारों ने ही नहीं बल्कि ब्रिटेन की संसद में तक मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा हुई है। राष्ट्रपति ऋषि सुनक के विशेष दूत फियोना ब्रूस ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा है कि मई के बाद से ही सैकड़ों चर्च जला दिए गए हैं, कई बिल्कुल नष्ट कर दिए गए हैं, 100 से अधिक लोग मारे गए हैं और 50,000 से अधिक शरणार्थी हैं। न सिर्फ चर्च बल्कि स्कूलों को भी निशाना बनाया जा रहा है। इससे साफ है कि ये सब योजना के तहत किया जा रहा है और धर्म इन हमलों के पीछे की सबसे बड़ी वजह है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। इन सबके बावजूद इस बारे में बहुत कम रिपोर्टिंग हो रही है। रूस ने इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रंट ऑफ बिलीफ अलायंस के लिए बनाई गई पूर्व BBC संवाददाता डेविड कैंपेनिल की रिपोर्ट का भी हवाला दिया है। इस रिपोर्ट में पीड़ितों और चश्मदीदों के बयान का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस बड़े पैमाने पर धार्मिक संस्थानों को नुकसान पहुंचाया गया है, उन पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर पूरी दुनिया में मणिपुर की हालात पर बात हो रही है। सब चाहते हैं कि कम से कम अब जाकर प्रधानमंत्री इस मामले की गंभीरता को समझे और खुलकर बोले और अपने मुख्यमंत्री बीरेन सिंह से उनके ढीले रवैये के लिए तुरंत उनका इस्तीफा छीन लिया जाए। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा UC पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।